वहीं झारखंड विधानसभा का भी मानसून सत्र का आज से शुरू हो रहा है और सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पवित्र श्रावण महीने की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और इसके बाद शोक संदेश पढ़ा गया। विधानसभा अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सदन में दिवंगत आत्माओं को भी श्रद्धांजलि दी। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पवित्र श्रावण महीने की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दिवंगत आत्माओं को भी श्रद्धांजलि दी गई है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि इस सत्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पवित्र श्रावण महीने की बधाई और शुभकामनाएं सभी को दी हैं। तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पवित्र श्रावण महीने की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शोक प्रकाश। मान्य सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, खिलाड़ी और आम नागरिक गुजर गए। उनमें से लालचंद महतो, हीराराम तूफानी, सुशील कुमार मोदी, महेंद्र नारायण यादव, शांति देवी, एल रामदास, डॉक्टर रमेश सोरेन, बुधवा ओरांव आदि प्रमुख हैं। वर्ष 1977 से 1990 एवं वर्ष 2000 में डुमरी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले तथा झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का दिनांक 4 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय महतो ऐसे जनप्रिय नेता थे जो बेहद विनम्र स्वभाव और झारखंड के राजनीति के प्रमुख चेहरा थे। हमने अपना कर्मठ और जनप्रिय नेता को खो दिया है, जिसकी भरपाई राजनीतिक जगत में कर पाना कठिन है। आज अपने सदन में कई सारे लोगों के नाम बताए जो विगत सत्र की अवधि में आज वो हमारे बीच नहीं है। महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं, नामचीन लोग भी हैं, साथ साथ में आम नागरिक भी हैं, जवान हैं। अनेक लोगों की विगत सत्र के अवधि से लेकर अब तक में निधन हुई है। उन सभी आत्माओं को भगवान को शांति प्रदान करे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है और दिवंगत आत्माओं को भी श्रद्धांजलि दी गई, सावन महीने की भी बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। कौन कौन से खास मुद्दे रहने वाले हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज की अगर बात करें, क्योंकि आज पहला दिन था, पहला दिन राज्यपाल के द्वारा भेजा गया संदेश पढ़ा गया और उसके बाद शोक संदेश पढ़ा गया। शोक संदेश एक एक करके जो माननीय हैं, जो विधायक हैं, उनके द्वारा पढ़ा गया। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, यानी कि जो कुल अब 5 दिवसीय सत्र जो बचे हैं, चूंकि ये कुल मिलाकर 6 दिवसीय सत्र थे, तो आज की कार्रवाई जो है वो संपन्न हो चुकी है। 5 दिन और बचे हैं और इन 5 दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग अलग मुद्दे हैं जिसे लेकर के ये हावी रह सकते हैं। विपक्ष का देखिए, आज की अगर बात की जाए तो आज सदन के बाहर कुछ विधायक जो है, जो विपक्ष के थे, वो 5 लाख नौकरी को लेकर के सवाल पूछ रहे थे कि सरकार ने जो वादा किया था कि 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो वो नौकरी आज कहाँ है। देखिए दूसरी बात की बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा जो है वो आज गरमाया रहा पूरे सदन में और सदन के बाहर। माफी चाहूंगी, चूंकि सदन के अंदर वैसी कार्रवाई नहीं हुई थी, तो सदन के बाहर जो है बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा ही रहा। विपक्ष के सभी जो विधायक, यहाँ तक कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, वो सीधा पूरा डाटा लेकर के पहुंचे थे, आंकड़ा लेकर के पहुंचे थे कि कब कितने जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, यानी कि जो डेमोग्राफी बदली है, तो कहाँ कहाँ की उन्होंने पूरे राज्य का, यानी कि रांची जिले से लेकर के तमाम जो 24 जिले हैं वहां का आंकड़ा लेकर के उन्होंने दिखाया भी, प्रस्तुत भी किया।
तो देखिए सभी विधायक जो है बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, महिला अत्याचार का हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। दूसरी बात कि जो सत्ता पक्ष के विधायक थे और मंत्री थे, जब वो सदन में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए यह कही कि बांग्लादेशी घुसपैठी जैसे कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुकी है, तो इसलिए ये घुसपैठी का मुद्दा उठा रहे हैं, डेमोग्राफी का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए एक एक करके जो विधायक हैं वो अब का सदन जो है हो गई है और अब थोड़ी बाद ये बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए महिला विधायक हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाती हुई जा रही है। आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठाएंगे? बांग्लादेशी का तो घुसपैठी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है झारखंड में। आदिवासी के संख्या आप देख रहे हैं कि दिनों दिन कम होते जा रहा है और जितने ये लोग का आदिवासी के ठग फुसला करके बहला फुसला करके और बांग्लादेशी घुसपैठी के अलावे कौन से मुद्दे हो? शादी ब्याह सब करवा रहा है। ठीक है, समरी लाल जी हैं, बात कौन कौन से मुद्दे होंगे समरी लाल जी जो उठाने वाले हैं सदन के बाहर या अंदर? देख रहे हैं कि ज्वलंत मुद्दा जो है बेरोजगारी का, जो इन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को देंगे, वो मुद्दा है। उन्होंने कर्मचारियों के जो होगी राशि का इन्होंने वादा किया कि हम इस बात को करेंगे। ये मुद्दे हैं। मुद्दे आप देख रहे हैं कि बांग्लादेशी जिस तरह से बांग्लादेशी, लेकिन केंद्र का मुद्दा ये बता रहे हैं, केंद्र का नहीं तो आप राज्य सरकार का आपके अधिकार भी तो ऐसे थोड़े कि आपका राज्य है, आपका राज्य को विशेष अधिकार मिला हुआ है, आदिवासी जनजातीय ये क्षेत्र है, आपको तो बहुत सा अधिकार मिला हुआ है पहले से। तो ये केवल केंद्र पर कह देना ऐसा नहीं है, आपको भी तो अपना देखना चाहिए। आप आधार बनाते हैं, आप वोटर लिस्ट में नाम लगाते हैं, आप उनका आवास बनाते हैं, आप उनको शौचालय देते हैं, आपका कर्मचारी, तो वो क्या कर रहा है? ये तो आपका मुद्दा है ना। इस तरह के मुद्दे जो हैं वो भाजपा आने वाले दिनों में उठाने वाली है। और ऐसे में देखिए विधायक कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और देखिए शिखा, खास करके अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो जीएसटी के बकाये राशि की बात हो या फिर केंद्र से जो बजटीय प्रावधान रहे हैं झारखंड को क्या मिला है। और आगे देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से मुद्दे पर खासा फोकस किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रुचि बहुत बहुत धन्यवाद आपका।